एक्सरसाइज 3.3 का कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एलिमिनेशन उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इक्वेशन 1 का 1 एक्स, वो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 में अगर हम करते हैं, मतलब ये 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम 2 में से घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये 5y इक्वल टू हो जाएगा 6। 5y इक्वल टू 6, देयरफॉर y इक्वल टू 6/5। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हम लोग का है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई का 6/5 रखते हैं, ये 5 हो गया। ठीक, अब इधर हम लोग लाते हैं इसको, और x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 6/5, और x इक्वल टू 19/5। देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन इसको कर देंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई बाई 2 and 3 by 2 and 3 multiply by 2 and 3 in equation 1 and 2 respectively 2 and 3 respectively,
अब इसमें अगर हम लोग इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x 8y इक्वल टू 20, और इसमें 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 6। अब हम इस इक्वेशन में से एक इक्वेशन को घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14y और ये भी हो जाएगा 14, तो 14 कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो y इक्वल टू जो है 1 हो गया। ठीक है, अब इसी का हम लोग इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू of y in equation 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 3x 4y का 1 हुआ, ये 10 हुआ, और 3x ये प्लस 4 10 हो गया, 10 हो गया। आइए अब इसको इस तरह करते हैं, और 3x 10 माइनस 4 और 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, x देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है 1 का 3 में, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो दोनों ही को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देंगे या बदल देंगे। इसको जो है हम लोग लिख देंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और इसको अगर हम करेंगे 9x माइनस 2y और ये इधर 7, क्योंकि ये 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x वाला जो है x का वो तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। अब 3 अगर 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9x, ये हो जाएगा 15y और ये हो गया 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम लोग 2 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। अब 2 जो है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि माइनस करते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। अब इसके फलस्वरूप ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 13y, और ये जो है ये हो जाएगा -5। इस तरह y इक्वल टू हो जाएगा -5/13। अब इसका वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू हम इसमें रखते हैं 3x माइनस 5, y का -5/13 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं इधर,
तो ये हो जाएगा 3x 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 13 इक्वल टू 4। अब ये हो गया 3x 4 माइनस 25 बाई 13। अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 3x 52 माइनस 25 बाई 13 और ये हो गया 3x। इसको हम लोग करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27। ठीक, 27 बाई 13 तो x इक्वल टू हो जाएगा 27 बाई 13 और ये 3 आ जाएगा, ये हो गया 9, इसलिए ये हुआ 9 बाई 13। नाउ x इक्वल टू 9 बाई 13 एंड y इक्वल टू -5 बाई 13, यही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन कह रहा है x बाई 2 और 2y बाई 3 इक्वल टू -1। फिर सेकेंड इक्वेशन जो है x y बाई 3 इक्वल टू 3, तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब जो इक्वेशन 2 है उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 इन इक्वेशन 2 में करेंगे अगर 1 बाई 2 से तो ये हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा y बाई 6 और ये हो जाएगा 3 बाई 2। इस तरह ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से घटा देते हैं या माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है एक x बाई 2 2y बाई 3 इक्वल टू -1, ये और 3 जो है x बाई 2 माइनस y बाई 6, ये हो गया 3 बाई 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो सारा साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाला ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 2y बाई 3 और y बाई 6 तो ये हो जाएगा 6 4y प्लस y, तो ये हो जाएगा 5y बाई 6। और इसको सोल्व करेंगे तो -1 -3 बाई 2 जो है वो -5 बाई 2 हो जाएगा, -5 बाई 2 हो गया। ठीक है, -5 बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा -5 बाई 2, ये 6 बाई 5, ये कट गया, ये हो गया 3, देयरफॉर y बराबर -3। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है दिया हुआ है x बाई 2 2y बाई 3 इक्वल टू -1, तो ये हो गया x बाई 2 2 बाई 3, y का होगा -3 इक्वल टू -1 और 3 3 कैंसिल हो गया, ये हुआ x बाई 2, ये हो जाएगा -2 -1, ये x बाई 2 हुआ, ये -1 +2 हो जाएगा तो ये 1 हो गया। देयरफॉर अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बाई 2 इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा वो हुआ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -3, यही हमारा आंसर हुआ।
टू जो है क्वेश्चन लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें से कह रहा है कि उसमें उनका सलूशन प्राप्त करना है एलिमिनेशन मेथड से, अगर एग्जिस्ट करता है तो टू का वन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग अगर वन ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में और वन सब्सट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो है वो घट करके वन हो जाता है। और यह कह रहा है कि अगर हम वन डिनोमिनेटर में ऐड करें तो वो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन क्या होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम पहले मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो x/y है। फ्रैक्शन क्या है, x/y है। लिख देते हैं लेट x/y बी इक्वल टू द फ्रैक्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, x और y है। कह रहा है अगर वन ऐड किए न्यूमिनेटर में और वन सब्सट्रैक्ट के डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन क्या हो गया, वन हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरफ, तो ये x+1 होगा और ये हो गया y-1, और इस तरह ये इधर आ जाएगा तो x-1, ये -1 और ये भी -1 हो जाएगा। देयरफॉर x-1 इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर अब इसका सेकेंड फेज में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है सेकेंड में कि अगर हम वन ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, x/y हुआ, इसमें अगर हमने वन ऐड कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। इसको फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये होगा 2y+1। ठीक, तो ये x हुआ और ये हो जाएगा 2y+2 हुआ। इसको अगर हम लोग इधर लेकर आएंगे तो x - 2y इक्वल टू 2 हो गया। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है वो है x - y इक्वल टू -2 और 2 इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 2। तो सब्सट्रैक्शन में नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, सब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इस तरह ये x टर्मिनेट हो गया और ये जो है +y इक्वल टू -4 हुआ। ठीक, अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। putting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 जो है हम लोग का है x - y इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो ये हुआ -2, x + 4 -2 और ये x - 2 -4, तो ये हुआ हमारा 6, x इक्वल टू। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन जो है x/y है, तो x का जगह पर -6 और y के जगह पर -4 रख देते हैं, तो यही हमारा फ्रैक्शन जो है यही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि 5 बरस पहले नूरी जो थी वो सोनू के उम्र की 3 टाइम्स थी और 10 बरस बाद नूरी जो है वो दोगुना हो जाएगी सोनू के एज का। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट में कि नूरी लेट n and s be equal to the present age of
नूरी एंड सोनू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है 5 बरस पहले, तो नूरी ये हुए, ये सोनू हुए, तो नूरी में से भी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में भी। तो नूरी जो थी वो सोनू के एज की जो थी वो कह रहा है 3 थी, 3 टाइम्स थी। ठीक, तो ये 3 टाइम्स कर दिए इसको हम लोग। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं, n-5 ये हुआ 3s, ये हुआ 15, और ये n हुआ और ये इधर आ गया तो ये 3s हुआ, और ये -15 + 5, देयरफॉर नूरी -3s = -10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आज से 10 बरस बाद, 10 ईयर्स लेटर, तो नूरी जो है उसके भी एज में 10 जोड़ दिया जाएगा, सोनू के भी एज में 10 जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और जोड़ दिया जाएगा, और कह रहा है कि नूरी जो है सोनू के एज की दुगना हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इक्वल हो गया। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, तो n + 10 ये हुआ 2s, ये हुआ 20। ठीक, ये हुआ n - 2s, 20 - 10, देयरफॉर n - 2s = 10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 जो है n - 3s -10 हो गया, और ये जो हुआ n - 2s = 10 हुआ। अब माइनस करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला जितना भी होता है उसका साइन चेंज कर जाता है, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो -s = हुआ -20, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर s = 20 हो जाएगा। देयरफॉर s = 20। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग the value of s in equation 1। अब इक्वेशन 1 क्या है वो देख ही रहे हैं हम लोग, n - 2s = 10। अब यहाँ n हुआ, ये 2 हुआ, और s के जगह पर 20 रख देते हैं, तो ये n हुआ, और ये हुआ 14, 10। वो n जो है 10 + 14, देयरफॉर n = 15 एंड s = 20। ठीक, तो नूरी का एज जो हुआ वो 50 ईयर्स है, और सोनू का एज जो है वो 20 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मैंने 2 अंकों की एक संख्या है, उसके दोनों अंकों को अगर हम नंबर को जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है। इसके अलावा 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर का दुगना है, ट्वाइस है, इस नंबर के रिवर्स पर डिजिट करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो लेट 10x + yb इक्वल टू दैट 2 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर। ठीक है, अब नंबर जो है वो इस तरह है 10x + y। इसका फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म होगा, x + y जो है वो हो जाएगा 9,
अब एक ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड कह रहा है इक्वेशन कि ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसका रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस x होगा। तो कह रहा है कि ये 9 टाइम्स इसका और जो रिवर्स कर रहे हैं उसके 2 गुना मैंने 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसको फॉर्म करते हैं, तब देखते हैं दूसरा इक्वेशन बनेगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। ठीक, अब 90x और इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हुआ, और ये हुआ 20y और ये इधर आएगा तो माइनस 9y हो गया। तो इस तरह ये 88x हुआ और ये हो जाएगा 11y। तो इसको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। देयरफॉर 8x इक्वल टू y, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जो y है या ये जो है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं या 1 में रख देते हैं, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कह रहा है, ये तो एलिमिनेशन मेथड से कह रहा है। इसलिए ये इसको हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म नहीं करते हैं, y को इधर लाते हैं, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो भी वो हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा, तो इसलिए इसको इसी मेथड से बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देख ही रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 जो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन जो है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ऐड करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसी को कर देते हैं, प्लस है y है माइनस है, कट गया, ये हुआ 9x और ये हुआ 9, इस तरह ये कट गया। देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1। अब ये जो है इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, y का यही हो गया 9, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस 1, ये हुआ 8, देयरफॉर y इक्वल टू 8। अब हम लोग को नंबर निकालना है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है वो 10x प्लस वाई है। अब 10 हुआ, x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू 1 है और y का जो है वो 8 है, लिख दिए। और ये हो गया हमारा 10 और 8, ये हो गया 18। तो यही हमारा नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर 18 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मीना बैंक में गई, वहाँ से पैसा उसने 2000 रुपया निकाला है, 2000। उसने कैशियर से कही कि वो उसको 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट केवल दे। तो मीना इस तरह 25 नोट्स उसको प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि 50 रुपया और 100 रुपया का उसको कितना नोट प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि 50 रुपये का नोट जो है वो उसका वो x है और y रुपये का नोट जो है वो y है, 100 रुपये का नोट जो है वो y है। लेट x एंड y बी इक्वल टू द number of 50 rupees note and 100 rupees नोट हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, दोनों ही नोटों का जो नंबर है वो है 25, तो x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा 25। ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक, अब दूसरा जो कह रहा है कि टोटल वो पैसा 2000 निकाली है, तो 50 रुपीज के नोट में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 रुपी नोट की जो नंबर है वाई उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 2000 होगा। ठीक, अब इसमें से दोनों ही में से हम 50 अगर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 50, ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 40। ठीक, देयरफॉर x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 में से हम 2 को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह माइनस वाई इक्वल टू हो गया -50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरह y जो है उसका वैल्यू आया 15। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पर लिख कर क्लियर कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x ये हुआ, ये 15 हुआ, ये हो गया 25, और x इक्वल टू ये है 25 माइनस 15, तो इस तरह ये हो जाएगा x इक्वल टू 10। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना है। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट वो हुआ x, ये है 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वो है y, और ये कितना है 15 है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोल रहा है कि लाइब्रेरी से कहने का मतलब है कि निकाल रहे हैं, बुक ही होगा, ऐसे तो इसमें तो दिया नहीं है कि बुक है, तो कह रहा है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद जैसे हम लोग जितने दिन लेते हैं उसके अनुसार उसका चार्ज होते जाता है। और बोल रहा है कि इसमें सरिता जो है, सरिता लिखा हुआ है, सरिता होगा लेकिन सरिता लिखा हुआ है, 27 रुपया पेड कर रही है 27 डे के लिए, 27 रुपया दे रही है 7 डे के लिए, और वहीं सुशी जो है 21 रुपया दे रही है 5 डे के लिए। तो मान लेते हैं कि 3 दिन का फिक्स चार्ज जो है वो x है। लेट x एंड y be equal to the fixed charge for 3 days and charge according to day to day respectively। अब आइए देखते हैं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। अब कह रहा है कि सरिता लिखा हुआ है कि 7 डे के लिए वो 27 रुपया दिए, तो x 3 डे का हो गया और बचा 4 डे, तो 4 इंटू वाई, 1 डे का है y रुपया, तो 4 डे के लिए 4y, ये हो गया हमारा 27। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब 5 डे के लिए सुशी जो है 21 रुपया दिए, तो 3 दिन के लिए तो ये हो गया। अब बचा कितना 2 डे, तो उसके लिए 2y, ये हो गया हमारा 21 रुपये, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस कर दिया ये, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये 2y हुआ, 2y इक्वल टू हो गया 6, इसको कैंसिल किया तो ये हुआ 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो दिया हुआ है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो ये x हुआ, 4y का वैल्यू जो है वो 3 है, ये 27 हुआ। ये x प्लस 12 इक्वल टू 27 हुआ, और x इक्वल टू 27 माइनस 12 अगर हमने किया तो x इक्वल टू हो जाएगा 15। इस तरह x का वैल्यू हुआ 15 और y का वैल्यू हुआ 3। कहने का अर्थ है कि जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपीज, और उसके बाद जितना दिन हम लोग रखते हैं उसके अनुसार 3 रुपया लगता है। मतलब प्रत्येक डे, ईच डे के लिए 3 रुपया लग रहा है।